जय श्री कृष्णा मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार यही समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। अहंकार उस समय उत्पन्न होता है जब यह हमें यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वह तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपको विश्वास है कि आप बन सकते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है एवं जो आगे होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरा कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ समाप्त होने जैसा कुछ नहीं होता। सदैव एक नई शुरुआत हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। अगर जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना, ना कि स्वार्थी। धर्म की पहचान कर्म से होती है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा सदैव अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। अपना मन हमेशा कार्य पर लगाओ, इसके परिणाम या इनाम पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही इस सृष्टि की रचना की है। मैं ही हूँ जो इसका पालन पोषण करता हूँ एवं मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। लोग अक्सर सत्य कहने से डरते या बचते हैं, परंतु सत्य कभी भी छुप नहीं सकता है और ना ही कभी मिट सकता है। सत्य को कितना भी छुपा लो वह कभी ना कभी तो उजागर हो ही जाएगा। मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं है। जब जब इस संसार में धर्म की हानि होगी एवं अधर्म की विजय होगी तब तब मैं इस संसार में अवतार लूंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। मनुष्य की आस्था की परीक्षा उस समय होती है जब वह जो चाहे उसे ना मिले और फिर भी उसके हृदय से भगवान के लिए धन्यवाद ही निकले। जीवन हो या फिर युद्ध, सफलता केवल तीन शास्त्रों से प्राप्त होती है: धैर्य, धर्म एवं साहस। समय चाहे जैसा भी हो मनुष्य को सदा अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बढ़ जाता है एवं दुख आता है तो वह बढ़ जाता है। अच्छे लोगों का साथ भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, किंतु बुरी संगत में पड़ना मनुष्य के स्वयं के हाथ में ही होता है। किसी भी मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना सर्दी गर्मी आने जाने के समान होता है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना आना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ एवं तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। यदि आप किसी व्यक्ति को छोटा देख रहे हो तो आप या तो उससे दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। मनुष्य के जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जब मनुष्य अपने ही इंद्रियों के वश में होता है तो उसके जीवन में केवल परेशानियां ही आती संगीत हैं। व्यक्ति अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता है। यदि आप किसी दूसरे से अच्छे की अपेक्षा करते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश ना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है, इसलिए आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहो। किसी भी मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के आधार पर चलता है, जैसे उसके अवश्य बनो, किंतु उसी व्यक्ति पर पुनः विश्वास करके मूर्ख मत संगीत बनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए रणनीति जरूरी है, बिना रणनीति के युद्ध में जीत नहीं मिलती है। आथ किसी भी कार्य को करने के लिए रणनीति जरूर तैयार करें। अगर जीवन में विषम परिस्थिति पैदा होती है तो रणनीति बनाकर सामना करें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। भगवान कहते
है कि व्यक्ति व्यर्थ ही भविष्य की चिंता करता है। भविष्य तो व्यक्ति द्वारा वर्तमान समय में किए गए कर्मों के आधार पर तय होता है। आप वर्तमान में अच्छा कर्म करें, अगर आप वर्तमान में बेहतर करते हैं तो भविष्य अवश्य स्वर्णिम रहेगा। एक व्यक्ति अपने जीवन में तभी सफल होता है जब वह दूरदर्शी होता है। आत्म व्यक्ति की सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को अपने जीवन में एक दिन जरूर सफलता मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्य के प्रति समर्पण अनिवार्य है। व्यक्ति तभी अपने जीवन में सफल होता है जब वह समर्पित भाव से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। आत्म व्यक्ति को जीवन में हमेशा कर्मशील रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, युद्ध में जय और पराजय की चिंता के बिना युद्ध करो, यही तुम्हारा धर्म और कर्म है। व्यक्ति को जीवन में हार और जीत की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हार मिल भी जाए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पुनः जीत के लिए प्रयास करना चाहिए, तब जाकर विजय अवश्य प्राप्त होती। संगीत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान खुद उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। जो मौन को समझ ले वह पूजनीय होता है, फिर चाहे वह माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या संगीत। परमेश्वर मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य ने कभी मुसीबत नहीं देखी उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। मुसीबत हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान और उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। अहंकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है, जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।